आज हम जानेंगे इनकम के बारे में। तो इनकम मीन्स हो गया आय। किसी भी गुड्स को मार्केट में सेल करने पर जो पैसा प्राप्त होता है उसमें से एक्सपेंस खर्च को घटाने पर जो राशि बचती है उसे इनकम कहते हैं। ठीक है। मतलब आप मान लो कि आपका कंप्यूटर का बिजनेस है और आपने कंप्यूटर खरीदने पे 10,000 रुपया खर्च किया और आपने उसे मार्केट में बेचा 20,000 रुपया। तो जो 20,000 रुपया जो इनकम हुई वो हमारा इनकम नहीं है। हमारा इनकम से मतलब मान लो 20,000 में जो 10,000 रुपया आपने कंप्यूटर पे खर्च किया था खरीदने पे, वो 10,000 घटाने के बाद जो 10,000 बच रही है वो हमारी इनकम होती है। ठीक है। इनकम दो प्रकार की होती है। काफ़ी स्टूडेंट्स की दिक्कत होती है, परेशानी होती है समझने में कि इनकम क्या होती है, डायरेक्ट इनकम क्या होती है, इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है। तो आज हम इसी को समझेंगे कि डायरेक्ट इनकम प्रत्यक्ष आय। जिस भी वस्तु का हम बिजनेस करते हैं या जो हमारा मुख्य व्यवसाय है उसे होने वाली इनकम डायरेक्ट इनकम कहलाती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि हमारा कंप्यूटर का बिजनेस है तो कंप्यूटर से होने वाली इनकम डायरेक्ट इनकम होगी, या फिर हमारा कपड़े का बिजनेस है तो कपड़े के बिजनेस से जो भी इनकम हो रही है, जो भी आप मार्केट में सेल कर रहे हैं और अपने एक्सपेंस को घटाने के बाद जो भी आपके पास जो इनकम बच रही है वो हो गई डायरेक्ट इनकम। या फिर आपका मोबाइल का बिजनेस है और आप जो भी सेल कर रहे हैं वो अपने एक्सपेंस हटाने के बाद जो भी इनकम बच रही है तो वो हो गई हमारी डायरेक्ट इनकम। ठीक है। उसी तरह हमारे पास आती है इनडायरेक्ट इनकम, मतलब आप प्रत्यक्ष आय। मुख्य व्यवसाय के अलावा जो भी इनकम होती है वह इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है। मतलब जो हमारा मुख्य व्यवसाय जो हमारा बिजनेस है उसको हटा करके जो भी इनकम होती है उसे हम इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर, हमने कोई गोदाम किराए पर दिया हुआ है तो उससे प्राप्त होने वाला रेंट वो क्या हो जाएगी, हमारी इनडायरेक्ट इनकम होगी। या हमें किसी का ब्याज पर पैसे उधार दिए हैं तो उससे प्राप्त होने वाली ब्याज इंटरेस्ट इनडायरेक्ट इनकम होगी। मान लो कि आपने कोई मकान आपने किराए पे दिया तो उससे जो रेंट आपकी प्राप्त हो रही है तो उस वो क्या हो गई, हमारी इनडायरेक्ट इनकम हो गई। या फिर आप कोई कमीशन आप ले रहे हैं तो वो हमारा इनडायरेक्ट इनकम हो गया। या फिर आप कोई रेंट ले रहे हैं तो वो हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट इनकम हो गया। मतलब अपने जो मुख्य व्यवसाय से जो अलग है, जो हमारा साइड इनकम हो रहा है वो हमारा इनडायरेक्ट इनकम होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियोस मिस ना हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।